प्रताप बाजवा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक, पहले होते 30 और आज बोल रहे हैं कि 2 और जुड़ गए हैं, जिनमें मंत्री भी शामिल है, वो उनके संपर्क में है। क्या कहेंगे सर? मेरा प्रताप बाजवा जी को चैलेंज है, वो कल जो सेशन शुरू होगा वो 3 कांग्रेसी अपने साथ खिलाफ के दिखा दे। 3 कांग्रेसी जेडे कह देन कि असं प्रताप बाजवे दे नाल 3 कांग्रेसी ओदा भाई कह दे, भाई ओदा बीजेपी तुरया फिरदा। सब तक दी गल प्रताप बाजवा ऐसा एक शो पीस है कांग्रेस का, जिस शो पीस दे विच कुछ नहीं है ना। कदी कोई कांग्रेसी एमएलए ओदे नाल रहा, वो साडे एमएलए नूं कही जांदा एवें कह के फिर चलता जाता, क्योंकि सवाल तो कोई है नहीं, काम कोई है नहीं, उत्थे कोई सवाल उठाउंदे नहीं। उठाओ सवाल, सामने बैठे तुहानूं दसीए। इस करके प्रताप बाजवा जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। प्रताप बाजवा जी के साथ आम आदमी पार्टी की कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है। बस मैं तो ये बताऊंगा कि वो बतावे अपने नाल खड़े करके कह दे कि जे मेरे नाल है, वो जिनको खड़े करे वो बोले कि हाँ हम प्रताप बाजवा के नाल है, बोल दे तो फिर समझेंगे कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बंदा है। तो ये भी कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी के जहर खाने तक के पैसे नहीं है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते लोगों के लिए, ये क्या कहेंगे इस पर? सर हम रोज कह रहे हैं एवरी डे विकास हो रहा है। ये प्रताप बाजवा आपको बोला कि झूठ बोलता है, इनको और कोई चीज नहीं मिलती। समझे नहीं गल कि कोई और चीज बोल दे, कोई पंजाब के बारे में बोल दे, ऐसी बातें करते बस और कुछ नहीं। सर आपके डिपार्टमेंट जो एक आपके था उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल नहीं वो ऑलरेडी सीएम साहब उसका जवाब दे चुके हैं। हाँ। देखिए ऐसा है कि बाजवा साहब आजकल बिल्कुल वेले हैं ना। हिंदी तो बोल रहे हैं, हम होर केड़ी हुंदी है हिंदी। रुक जो ना, वो फ्रेम खराब हो जाएगा। देखिए ऐसा कि बाजवा साहब आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना उनको लोग पूछते ना उनको कोई कांग्रेस पार्टी में पूछते हैं। सो इस करके मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बार बार बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर देते हैं मजाकिया अंदाज में। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि उनके टच में, अभी एक भाई साहब बोल के गए कि उन्होंने कहा कि 32 एमएलए बीजेपी के टच में है। सो पहले आप उनसे ये पता कीजिए कि वो किसके टच में है। लेकिन मैं इनका इतना जरूर उनको कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि बाजवा साहब, जब आपके सगे छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के, जिनके साथ आप एक ही घर में रहते हो, अगर जब वो बीजेपी में गए तो वो आपके टच में नहीं थे? जब आपकी ही लीडरशिप में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2 एमएलए संदीप जाखड़ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं और राजकुमार चब्बीवाल कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आते हैं, तो क्या आपके संपर्क में अपने विधायक नहीं थे? सो जिन लोगों के टच में अपने विधायक नहीं हैं, वो हमारे विधायकों की बात करेंगे। और बाजवा साहब की अगर, वैसे तो बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद, बेसिर के पैर की बात है जो कई दिनों से 30-32 विधायकों की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बाजवा साहब को कहना चाहूंगा कि बाजवा साहब, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं कि 32 विधायक आपके या बीजेपी के संपर्क में है, तो ना तो 32 बीजेपी के पास तो एमएलए कोई नहीं है, आपके पास 15 है, 32 मिला लो 47 हो, आपकी सरकार बनती नहीं है। हमारे पास 96 है, 32 कम कर लो 64 है, तो हमारी सरकार टूटती नहीं है। सो क्यों बेतुकी बयानबाजी भाई साहब आप कर रहे हो? वो सिर्फ उनको वैसे आजकल कोई पूछता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसी मजाकिया बातें कर देते हैं। ये एक्चुअली जो बहुत सियाने लीडर होते हैं ना जी, वो करते पर्दे के पीछे कुछ और है और दिखाते कहीं कुछ और हो रहा है, ये दिखाते हैं। उन्होंने चर्चा ये छेड़ देते हैं कि सारे आप उस पे सवाल करो 30-32 एमएलए पे। एक्चुअल में कहानी ये है कि मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे, पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को जरूर अपने लेवल पे करा लेनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अंबेडकर जी वो इंस्टीट्यूशन थे जिनकी वजह से आज देश को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का, लोकतंत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। चाहे कोई म्यूनिसिपल काउंसलर है और चाहे प्रधानमंत्री का पद है, सबकी अहमियत अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से ही बनती है। सो ऐसा करके भाजपा ने अंबेडकर साहब का, देश की डेमोक्रेसी का, देश के संविधान का और अंबेडकर जी के लाखों करोड़ों
जो उनके शागिर्द हैं, जो उनकी उस सोच को मानते हैं, उसका अपमान उन्होंने किया है। भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की फोटो हटा के वहां पे अंबेडकर साहब की फोटो लगनी चाहिए। एक मिनट रविंद्र जी का ट्वीट देखिए, एक मिनट खड़ जाओ रविंद्र जी का, एक मिनट रुको, एक सेकंड खड़ जाओ। हाँ खोल गया। ओ सर मैंने मोबाइल दिला, ओ बाय एक मिनट रुक जा यार, मेरा तो फोन नहीं चल रहा है, हमारा भी तो नहीं चल रहा। जे हटाई होगी तो भेज देंगे, नहीं तो ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो हटा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई है। चलो पीछे सर, जो विधानसभा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी अभी दिल्ली में सरकार बनी है, उन्होंने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो जो है उसको ऑफिसों से हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच जो है संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ है और शहीद आजम भगत सिंह जी के खिलाफ है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाहती है कि देश का संविधान कैसे बदला जाए। सो आज इसकी झलक जो है वो दिखाई दी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, भाजपा जी वो एक हद दर्जे की घटिया राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी में जाना है। उन्हें पहले अपना भाई भेजा, सका भाई जो है उनका, वो भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहा है। एक ही छत के नीचे भाई भारतीय जनता पार्टी में काम करता है और एक भाई कांग्रेस पार्टी में काम करता है। तो उनकी सोच यही बताती है कि वो पावर हंग्री हैं। तो हम तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ, भगवंत मान जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एक भी विधायक कहीं भी कोई जाने वाला नहीं है। तो ये सब झूठ का पुलंदा है, क्योंकि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जब मुद्दा नहीं है तो ऐसे फालतू के मुद्दे बनाने के जो है वो बाजबाजी माहर है। हाँ जी सर, आज प्रताप बाजवा की तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सा एलिगेशन? सर कि उनके पास 32 आम आदमी विधायक उनके संपर्क में, उनमें मंत्री भी शामिल है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रताप सिंह बाजवा जी खुद भाजपा के संपर्क में, ये हैंड्स इन ग्लव्स है, दस्ताने के बीच में इन्होंने हाथ मिला रखे हैं भाजपा के साथ। और मैं दावे से कह रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से आज मेरे से एफिडेविट लिखवा के ले जाओ, 2027 की जो चुनाव है उससे पहले इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आधे के करीब नेता भाजपा में भाग गए। तो वो ये भी कहते हुए नजर आए, उन्होंने अमन अरोड़ा को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगली बार शायद अमन अरोड़ा ही कांग्रेस में। इस बयान पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रताप सिंह बाजवा जी है ना जी, इनकी एज होगी 58 पे आदमी रिटायर हो जाता है। इनको वैसे अगर सरकारी जॉब पे होते इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, अब तक 10 साल हो जाते, सठिया आ गए, वो ऐसी स्टेटमेंट देने लगे। ये कोई बड़ी बात मत समझिएगा कि आने वाले समय में बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट ये भी आ जाए कि एलियन मेरे संपर्क में है, ये भी हो सकता है। वो ये भी कह सकते हैं परग्रही मेरे संपर्क में है। सो ऐसे है, 0 सीट आई है दिल्ली में भाई साहब, 0 हैट्रिक लगा दी, तीसरी बार 0 सीट, खाता नहीं खुला। और ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के संपर्क, किसी का दिमाग, लोग तो इनकी परछाइयों से डर रहे हैं कि कहीं इनकी परछाई ना पड़ जाए, कौन इनके संपर्क में आना चाहेगा। सो बेबुनियादी बातें करने का कोई फायदा नहीं। इनके आधे जो नेता हैं वो भाजपा में भागने को तैयार।